हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि हो सकता है कि आज के एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका कि धन का निष्कासन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका हिस्ट्री DSC 1 का होने वाला है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिस्ट्री DSC 1 का ही है। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि धन का निष्कासन से क्या समझते हैं। धन का निष्कासन मतलब समझते हैं, धन का मतलब पैसा का बाहर निकलना। आखिर इसका अर्थ क्या है। ठीक है, धन का निष्कासन है पैसा का बाहर निकलना। ठीक है, तो पैसा का बाहर निकलना किसके बारे में कहा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि धन का निष्कासन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को जानेंगे कि धन का निष्कासन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या हुआ था कि जब हमारा भारत ब्रिटिशियों के गुलाम था, जब हमारा भारत ब्रिटिशियों के गुलाम था, उसमें ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, हम लोगों पे अत्याचार कर रही थी, हम लोगों का शोषण कर रही थी। उसके साथ साथ भारत के संसाधनों का, भारत के उत्पादों का वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ना, अपने हित के लिए जो है ना, यहाँ से ले जाया जा रहा था। मतलब पहले देखिए भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, लेकिन भारत को लूट के कौन ले गया, तो अंग्रेज ले गया, है ना। मतलब वो भारत में जितने भी संसाधन थे, जितने भी उत्पाद थे, उसका उपभोग करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए यहाँ से ले कौन गया, अंग्रेज ले गया। और उसके बदले में जो है ना, भारत को किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ का प्राप्ति नहीं हुआ। इसी को हम लोग धन का निष्कासन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, पैसा कमा रहे हैं और आप पैसा किसी को दीजिएगा। मतलब मान लीजिए अगर आप दुकान जाते हैं, दुकान जाने के बाद आप किसी को, दुकानदार को पैसा देते हैं, तो उसके बदले में कुछ लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, जरूर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, भारत से सामान तो जा रहा था, लेकिन उसके बदले भारत को पैसा मिल रहा था नहीं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धन निष्कासन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बढ़िया तरीके से हम लोग जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग को लिखना है धन का निष्कासन। धन का निष्कासन हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में धन निष्कासन के बारे में बताया है। भारत में ब्रिटिश के शासन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने भारतीय उत्पादों का उपयोग अपने हित के लिए किया। जब भारत जो था ब्रिटिश शासन के गुलाम था, उस समय अंग्रेज सरकार ने क्या किया, भारतीय उत्पादों का उपयोग जो है ना, अपने हित के लिए किया, अपने हित के लिए बस किया। ठीक है, इस प्रकार से धन का निष्कासन का अर्थ है भारत के उत्पादों या संसाधनों का उपभोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने हित के लिए करना, इसके बदले में भारत को कुछ प्राप्त ना होना, आर्थिक निकास या निष्कासन कहा गया है। मतलब यही कहा गया है कि ब्रिटिशियों के द्वारा अपने हित के लिए जो कार्य करना, ठीक है, और इसके बदले में भारत को कोई प्राप्त नहीं होना, कुछ भी चीज़ का प्राप्ति नहीं होना, उसी को हम लोग धन निष्कासन या आर्थिक निकास कहते हैं। ठीक है, देखिए इस पर कुछ पॉइंट बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत से कच्चे माल को इंग्लैंड भेज देता था। क्या करता था ब्रिटिश सरकार कि भारत से जितने भी कच्चे माल थे उसको इंग्लैंड भेज देता था। ठीक है, वहीं वस्तुओं को निर्मित करके लाया जाता था, और वहाँ से जो है ना वस्तुओं को निर्मित करके लाया जाता था भारत, जिससे वो क्या करता था कि अधिक मुनाफा कमाता था, मतलब लाभ अधिक कमाता था। ठीक है, उदारवादियों ने यह शिकायत किया कि भारत के संसाधनों का दोहन इंग्लैंड अपने हित में कर रही है, इसलिए यहाँ के लोगों ने इस दोहन को रोकने की मांग की। ठीक है, अब जब यहाँ के लोगों को पता चला ना कि इंग्लैंड जो है, ब्रिटिश सरकार जो है ना, हमारे भारत का संसाधनों का दोहन कर रही है, ठीक है, तो यहाँ के लोगों ने इस दोहन को रोकने की मांग किया। ठीक है, बताया जाता है फिर अगला पॉइंट में कि उसके साथ साथ किसानों पर भूराजस्व को कम करने के लिए उन्होंने जमीन की मालगुजारी को घटाने का सवाल पर निरंतर आंदोलन चलाया। कुछ मांगे इस प्रकार थी। उसके साथ साथ उसने क्या किया, किसानों पर जो भूराजस्व की व्यवस्था किया गया था, कर का जो व्यवस्था किया गया था, ठीक है, उसको घटाने का कार्य करने चाहा वो लोग। ठीक है, जिसके प्रति उन लोगों को कुछ मांग था। मांग क्या था, तो भारत के कृषक ने कम भूराजस्व कर लेने के लिए कहा। ठीक है, भारत के कृषक ने कहा कि हम लोग जो है ना भूराजस्व कर जो है, भूमि का जो कर है हम लोग का, ठीक है, उसको हम लोग कम देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ भारत की आर्थिक दोहन को कम करना, कि भारत का जो आर्थिक दोहन किया जा रहा है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट में बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने सैनिकों का खर्च जो है, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने सैनिकों का खर्च जो है भारतीय भूराजस्व से चुकाती थी। ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, अपने सैनिकों का खर्च जो है ना वो भारतीयों के पैसा से चुकाती थी। ठीक है, वो अपने पैसे से चुकाए, वो ऐसा भारतीयों का कहना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोग समझ गए कि आखिर धन का निष्कासन से क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ना इसका जो है ना हमारे आर्थिक प्रभाव इस पर क्या पड़ा। ठीक है, कि धन का निष्कासन से आर्थिक प्रभाव
धन का निष्कासन से क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखिए, पहला आर्थिक प्रभाव पड़ा भारत में पूंजी संचय की कमी। भारत में पूंजी संचय की कमी कहने का मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से मेरे पास से सामान ले जाइएगा, मेरा दुकान है, मेरे पास से सामान ले जाइएगा और उसके बदले में पैसा दीजिएगा ही नहीं, ठीक है, तो मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसा ही भारत के साथ हुआ, भारत से वो सामान ले जाया करता था इंग्लैंड, ठीक है, और भारत को पैसा देता नहीं था। कच्चा माल ले जाता था इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद वो सामान बनाने के बाद वो भारत में फिर से वही चीज़ को लाता था और वो अधिक मुनाफा कमाता था, जिससे जो है ना भारत के लोगों को जो है ना क्या हुआ कि मुनाफा कम होने लगा और यहाँ पे पूंजी संचय ही नहीं होने लगा, है ना। मतलब यहाँ भारत के लोगों को पैसा मिलना ही नहीं लगा, ठीक है। फिर दूसरा बताया गया है कि भारतीय व्यापार को भारी आघात। भारतीय व्यापार को भारी आघात कहने का मतलब है कि यहाँ पे भारतीय व्यापार जो था वो रुक सा गया था। रुक सा इसलिए गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, भारत से कच्चे माल ले जाती थी और उसको पैसा भी नहीं देती थी, ठीक है। और जब कच्चे माल ले जाती थी तो इंग्लैंड से वो क्या करती थी, उसका सामान बना करके लाती थी और सामान बना करके लाने के बाद वो फिर से ही भारत में ही क्या करती थी, उसका व्यापार करती थी, ठीक है। और जब भारत में ही उसका व्यापार करती थी तो भारतीय लोगों का इससे कुछ दाल गलता नहीं था, मतलब भारत के लोगों का व्यापार ही नहीं चलने लगा, ठीक है। क्योंकि भारत के लोग जो 10 रुपये में बेचते थे वो 2 रुपये में बेचता था, ठीक है, तो उससे उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा, ठीक है। फिर देखिए, भारत में औद्योगिक विकास में बाधा। भारत के औद्योगिक, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि व्यापार यहाँ पे होगा ही नहीं, जब पूंजी संचय ही नहीं होगा तो क्या यहाँ का औद्योगिक विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उद्योग यहाँ पे खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कोई चाहेगा कि हम यहाँ पे उद्योग खुले, नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि इन लोगों का सामान बिक ही नहीं रहा था, है ना। जिसका सामान बिकेगा वही ना उद्योग अपना चालू करेगा। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश सरकार जो है क्या कर रहे थे, यहाँ पे लाभ कमा रहे थे, लेकिन भारतीय व्यापारी जो है ना वो क्या थे, घाटे में जा रहे थे। यहाँ पे लोग पूंजी संचय भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि भारतीय जितने भी लघु और कुटीर उद्योग था, ठीक है, मतलब भारत में जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे वो सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। जब मान लीजिए आपका व्यापार ही नहीं चलेगा, आप कुछ चीज़ बनाइएगा, कुछ चीज़ बना करके बेचिएगा, ठीक है, और उसका व्यापार ही नहीं चलेगा तो आप क्या कीजिएगा, आपको अंततः जो है ना वो उद्योग को बंद कर देना पड़ेगा। और वही यहाँ पे भारतीय लोगों के साथ हुआ। यहाँ पे जितने भी लघु और कुटीर उद्योग थे उसका क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है। अब देखिए इससे क्या हुआ कि गांव के लोग जो है ना गरीब होने लगे, ठीक है। और जब गांव के लोग गरीब होने लगे ना, ठीक है, तो वो लोग क्या हो गए, बाहर पलायन करने लगे। मतलब देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी भी हम लोग का ज़माना यही आ गया, ठीक है, कि गांव में जो है ना लोग बहुत कम रहते हैं, ठीक है। लोग जो है ना पैसा के लिए बाहर ही रहते हैं, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, क्यों, पैसा के कारण। तो उस समय क्या हुआ था कि गांव में जो है ना निर्धनता बहुत ज़्यादा फैल चुका था, ठीक है, गरीबी बहुत ज़्यादा फैल चुका था। और जब गरीबी फैल चुका था ना तो भारत के लोग जो है ना वो कहीं और पलायन करने लगे थे, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए तीसरा, कृषि उत्पादनों में गिरावट, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे गांव में निर्धनता आया, ठीक है, गांव के लोग जब गरीब हो गए, ठीक है, तो लोग कृषि भी नहीं कर पाए, खेती भी नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए खेती करेंगे तो खेती के लिए भी उनको ऋण चाहिए, और जब ऋण अगर वो ब्रिटिश सरकार से लेते हैं तो उनका जो है ना शोषण किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो लोग कृषि भी नहीं कर पाए, कृषि का उत्पादनों में भी क्या हुआ, भारी गिरावट आया, ठीक है। फिर देखिए साथ में, और जब कृषि उत्पादन नहीं कर पाया ना वो लोग, जब कृषि को भी उपजा नहीं पाया, ना यहाँ पे लोगों के पास पैसा था, ना उद्योग था, ठीक है, ना कृषि था, ना अनाज था, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा, भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि धन का निष्कासन से क्या अर्थ है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और जल्द से जल्द इसको देख लें। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।